तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। आवाज आ रहा है ना? ठीक। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन। बेसिकली पाइथन का हम लोग का पूरा सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने यूनिट 1 खत्म कर लिया है, यूनिट 2 में है इफ एल्स भी खत्म कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने मैच केसेस भी पढ़ लिया। ये वीडियो भी ज़रूरी है, आपको देखने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप। ये दोनों का आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डीपली पढ़ेंगे, एक छोटा छोटा कोड भी रन करेंगे, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और साथ साथ कुछ पैटर्न का भी क्वेश्चंस भी एक दो लूप नहीं आते बेसिकली, वो सब भी आज हम लोग कवर करेंगे। और ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं वो भी सीख के यूनिट 2 को आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें एक अच्छे से रिवीजन करा दूंगा मैं पूरे सब कुछ का, और फिर हम लोग बढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 के लास्ट पार्ट को। बेसिकली यही 4 पेज का पार्ट है, जो कि बहुत आसान है, हम लोग कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली सबसे पहले वाइल लूप से आता है क्वेश्चन कि वाइल लूप क्या है। बेसिकली वाइल लूप एक रिपीटेड कंडीशन है, वो तब तक चलते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। ठीक है। हम लोग एक कंडीशन डालेंगे, ठीक है, वाइल करके उस कंडीशन पे तब तक काम करे जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे वो कंडीशन फॉल्स हुई, वो कंडीशन वहीं रुक जाएगी। ठीक है। तो कंडीशन इस पहले वो वेरीफाई होता है कंडीशन कि वो सही है कि नहीं, तब लूप रन करेगा। अगर फॉल्स है तो लूप वहीं रुक जाएगा। ठीक है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था, लेकिन मैं इस वीडियो में फिर से कवर कर देता हूँ कि लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। और बेसिकली इसको चलो एक कोड से ही रन करके देखते हैं ना, क्यों इतना हम लोग करें, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो कंट्रोल एन और कंट्रोल एस, और हम लोग इसका नाम रखेंगे लेक्चर। तेरी लेक्चर 10 तक था क्या? वो तेरी तो ये लेक्चर 11 है। 11 लेक्चर। और चलो फिर शुरू करते हैं। तो कोड में बेसिकली क्या है ना कि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो मैं जैसे दिखाता हूँ तुम्हें, ये कोड हमने पहले भी किया है कि हम लोग आई इक्वल टू 1, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, प्रिंट आई, और आई प्लस इक्वल टू 1। ये सब हमने पहले के वीडियो में सब कवर कर लिया है। तो कोई मुझसे ये मत पूछना कि आई प्लस इक्वल टू 1 क्या है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्लेलिस्ट आई होगी, उस पर क्लिक करना। आपको पूरी प्लेलिस्ट में पूरा हम लोग का बिगनर इंस्टॉलेशन से सिखाया मैंने कि आइडियली हम लोग कैसे इंस्टॉल करके सीखेंगे और कैसे क्या काम करेंगे हम लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यही है, ये कोड मैंने लिखा, अब हम लोग इसे करेंगे रन। 5 एंटर। देखो, तो ये कोड में एक्चुअली में हुआ क्या, तो मैं समझाता हूँ। मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो मैं इसको ले लेता हूँ और वाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ। मैंने इसी के लिए, देखो मैं दिखा सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इसको करा चुका हूँ पहले भी, सेम कोड को, और मैं फिर दोबारा भी कराऊंगा। तो अब देखो इसमें सीन क्या होता है ना कि पहले हम लोग आई से स्टार्ट किए। अब कंडीशन हमने क्या डाला कि आई तब तक लूप रन कर जब तक आई इक्वल टू 5 ना हो जाए। अभी आई इक्वल टू क्या है, 1। तो यहाँ आई को प्रिंट होके हो जाएगा 1। ठीक है। 1 के बाद उसमें प्रिंट होना था, 1 प्लस होना था, तो 1 प्लस होके ये हो जाएगा 2। ठीक है। जैसे कि मैं, अरे तेरी तो, जैसे कि मैं उसमें देखा 1 को प्लस, फिर वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2। 2 प्रिंट हो गया, 2 जब तक 5 से बड़ा नहीं है। दिखाता हूँ मैं। अब देखो, हाँ हो जाता है। तो यहाँ है। तो देखो 1 हुआ, 1 को 2 बना, 2 वापस यहाँ है। तो 2 5 से बड़ा है नहीं, तो 2 प्रिंट हो गया। 3 5 से बड़ा है नहीं, फिर 4 नहीं, 5 5 इक्वल टू भी था। तो इक्वल टू जैसा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, वही रुक गया। अब 6 डालने पे क्या हो, 6 उससे बड़ा है नहीं, वो कंडीशन ट्रू नहीं है। तो क्या होगा, उसको वो ये कर देगा, लूप वहीं रुक जाएगा। तो यही हुआ। अब जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पे कंडीशन हमने उस टाइम भी डाला था, तो आज हम लोग कम ही डालेंगे, 99। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं बंद, और फिर से रन करते हैं F5। तो ये तब तक रन कर जब तक 99 नहीं आ जाए। देखो
ये तब तक रन किया जब तक 99 था, कंडीशन ट्रू होती जा रही थी कि हाँ 99 से कम है, इक्वल टू बराबर है। जैसे कंडीशन खत्म हो गई तो वहीं रुक गया। अब आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप बेसिकली कुछ भी नहीं, फॉर लूप में हम लोग बस एक लिमिट सेट कर देते हैं, उतने ही लिमिट तक वो कोड रन करेगा, उससे एक ज़्यादा का कोड रन नहीं करेगा। उससे एक कम होता है रेंज में, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पाइथन लिखा, अब मैं लिख दूँ फॉर ए इन आई, ठीक है, प्रिंट ए। अब यहाँ हुआ क्या, आपको अब ऐसे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमें यहाँ पे, हाँ तो यहाँ भी वही हुआ। हमने क्या किया कि आई को ये हमने ये लिया, ठीक है, हमने बोला कि इसमें हम लोग को हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो हमने क्या किया, एक आई लगाया कि हाँ भाई तब तक प्रिंट करते रहो जब तक एलिमेंट खत्म ना हो जाए। तो पहले पी प्रिंट हुआ, फिर देखा कि पी के बाद भी एलिमेंट है वाई, तो वाई प्रिंट हो गया, टी प्रिंट हो गया। जैसे एन आया, आई खत्म हो गया वहीं पे, तो बस वहीं रुक गया ये। हम लोग सेम इसके लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं निखिल। अब देखो निखिल, समझे, कोड कुछ ऐसा ही रन करता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेंज, कैसे हम लोग रेंज यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग रेंज का देखेंगे। रेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जैसे फॉर आई इन रेंज। अगर हम लोग 6 लिख देंगे ना, दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कोड, तुम पीडीएफ में हम लोग यहाँ 10 लिखेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा चलेंगे प्रिंट आई। तो ये तब तक कोड रन करेगा 10 तक। कहाँ तक रन करेगा, 10 तक। तो चलो कोड रन करते हैं। और ये 10 से एक पहले खत्म। हाँ देखो, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और 10 पे खत्म, 10 से एक पहले। रेंज में ये होगा जहां तक कि आप तुम रेंज डालोगे उससे एक पहले तक का कोड खत्म होगा। और हम लोग यही रेंज 11 डाल देते हैं तो ये हो जाता F5 रन। 11 तक रन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और नई चीज़ सीखेंगे। इसमें इनिशियल वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम लोग, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा था ना कोड, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 1, तब 1 से कोड स्टार्ट होगा। अगर आप लोग नहीं ध्यान दिए थे पिछले बार में, तो देखो अगर हम लोग 11 करेंगे तो कोड 0 से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ 2 कर देंगे तो कोड 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हो गया। अब हम लोग इसमें गैप भी दे सकते हैं। जैसे देखो, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया 1 से, ठीक है, अब हम लोग को दो दो का इंटरवल, 1 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5, ऐसे करके अगर हमें इंटरवल चाहिए, चलो हमको 3 का इंटरवल चाहिए, और कर देते हैं 11। अब चलो F5, तब तुम देख सकते हो 1, 1 के बाद 3 स्किप हुआ, 2, 3, और फोर्थ जो आया वो प्रिंट हुआ। फिर 5, 6, 7, 7 प्रिंट हो गया, 7, फिर 8, 9, 10, तो 10 प्रिंट हो गया। तो याद रखना, रेंज में पहला होता है इनिशियल वैल्यू, सेकंड एंड वैल्यू, थर्ड होता है कि कितना स्टेप स्किप करना है। ठीक है, कंडीशन डाल सकते हो। देखो, एक होता है स्टार्ट, स्टॉप, एंड फिर लास्ट वाला जो है स्टेप्स। ठीक है, और अब आता है एल्स कंडीशन। ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका ये ज़्यादा कभी यूज़ ही नहीं आया हम लोग को। हमने कभी ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया। हमने इफ एल्स जब यूज़ करेंगे ना तब हम लोग को काम आएगा आगे चल के। तो वही मैं बताया था ना, इफ एल्स आपको अगर आ गया ना तो आप लोग वाइल लूप, फॉर लूप सब लगा लोगे। फॉर लूप का भी आपको स्टेटमेंट बता दिया, रेंज लगा के हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, बिना रेंज लगाए कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं लूप के अंदर लूप चलाता है। ठीक है, नेस्टेड लूप्स। तो देखो ये स्टार पैटर्न वाला क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आता नहीं एग्जाम में, लेकिन करके रखना चाहिए कि कॉलेज में पूछ सकता है। 11 12 में उतना नहीं पूछता, लेकिन कॉलेज लेवल पे जरूर पूछता है। कि यहाँ हमने डाला 1 इक्वल टू n प्लस 1। कोड को बस आप लोग देखो, ठीक है, आप लोग बस देखो कि लूप काम कैसे कर रहा है। आप लोग कोड अंडरस्टैंड करने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो समझा भी दूंगा कोड में हो क्या रहा है। पर उतना ये कुछ खास ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ इसको याद रखना पड़ता है। क्योंकि कॉलेज में है ना, कोड को आप लोग को जितना, ये सब टाइप का कोड हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ता है कि कैसे करना है। तो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे इसे। यहाँ पे हमने किया स्टार बटन और ये किया। आप उन लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे कि हाँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन मैं सच बताऊँ रियलिटी में इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता है। हम लोग सिर्फ नॉर्मल भी पढ़ के जाएंगे ना तो हम लोग आराम से 7 8 CGPA तक पहुँच जाएंगे। अगर किसी को 9 लाना है तो हाँ उसको मेहनत करना पड़ेगा। स्टेटमेंट स्टेटमेंट यहाँ जाना था ना, अब होगा ना run। और के पास ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, एन इनपुट, सॉरी सॉरी सॉरी, इनपुट ही तो ले रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने इनपुट लिया 10 का। गैप क्यों नहीं आया, 10
सीधा लाइन क्यों प्रिंट कर रहा है? शायद हमने कोड में कुछ गलत लिख दिया। फॉर जे इन रेंज आई, सही तो है कोड। शायद गड़बड़ हो रही है मुझसे। ये तो नॉर्मल कोड पे रन करना था ऐसे। तो शायद कुछ एरर हो गया है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ कि कोड में मेरे से शायद कुछ गलती हो गई। तो ये कोड बेसिकली ऐसे काम करता है ना कि आप एक रेंज लगाएं, उस रेंज के अंदर आपने दूसरा रेंज लगाया, फिर उसे रन करा दिया। ठीक है। अब आता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट में आपको एक जैसा आपका कोई एग्जीक्यूट हो गया, कोड सेटिस्फाई कर गया, या आपको लगता है कि बस इतना काफ़ी, इतना बार लूप रन करा के रोक दो तो ही वो रुक जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ कि हम लोग जैसे यहाँ लिख देंगे आई इक्वल टू 1 while I greater than equal to num, और if हम लोग डाले I परसेंट, देखो नेस्टेड लूप यहाँ भी यूज हम लोग कर रहे हैं। वाइल के अंदर हमने, नहीं सॉरी, वाइल के अंदर इफ एल्स लगा के यूज कर रहे हैं हम लोग। लूप नहीं है लेकिन नेस्टेड क्वेश्चन है। डबल इक्वल्स टू 5, डबल इक्वल्स टू 0, ब्रेक प्रिंट I। और I को क्या करेंगे हम लोग, हमेशा एक प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। इसे रन करते देखते हैं क्या होता है। देखो, हमने दिया 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन वो 5 तक, जैसे 5 डिवाइड होकर 0 हो जाएगा तो रुक जाना लूप। अगर जैसे 5 डिवाइड होता है, अगर हम लोग यहाँ डाल दे इफ, यहाँ आई डिवाइडेड, यहाँ पे अगर हम लोग 7 भी लिख दे तो 7 तक प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट नहीं होगा, भले 10 तक का लिमिट ही क्यों ना हो। समझे? तो ये कुछ ऐसा, जैसे 7 डिवाइड हुआ, बस लूप वहीं रुक गया। लूप उसके पहले का जितना प्रिंट हुआ था सब कुछ एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी सेम वैसे ही, इसमें सीधे स्किप कर देता है पार्ट को वो। मतलब वो चीज़ को चलाते रह जाएगा, या तो मतलब या तो उसको चला के उस नेक्स्ट लूप में चला जाएगा, या तो उसको वहीं रोक देगा। जैसे ये वाला कोड रन करके देखते हैं हम लोग क्या होता है इसमें। रेंज, अगर हम लोग रेंज लेते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे, 9 पे ख़त्म करेंगे, मतलब 10 पे, चलो 11 कर देते कि 10 पे ख़त्म हो कोड। इफ नम परसेंट टू डबल इक्वल टू 0, कंटिन्यू प्रिंट नम। चलो देखते क्या होता है। तो यहाँ बेसिकली ये हुआ कि हमने रेंज सेट किया 2 तक, तो जो जो नंबर डिविजिबल थे 2 से उसको स्किप कर दिया, और उसके बाद जितना नंबर आया उस सबको प्रिंट कर दिया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये स्किप कर देता, पास स्टेटमेंट तो सीधे से छोड़ देता, बोलता आगे बढ़ो भाई। तो पास स्टेटमेंट आपको चलो करके दिखाई देता हूँ इसका भी कोड। पास स्टेटमेंट सीधे बोलता है कि, पास स्टेटमेंट का कोड करके कोई फ़ायदा है नहीं वाला। मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जैसे आप लोग कोड कोई रन करोगे ना, तो वो रन करके छोड़ देता है। ठीक है, जैसे कंडीशन सेटिस्फाई वो स्किप कर देगा, बोले कि हो गया भाई, यहीं तक था कोड, बस। तो यही है इसमें। तो हमने यूनिट 2 को पूरा तरीके से कवर कर लिया है। बेसिकली हमने सारा वाइल लूप फॉर लूप हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, एक 40 मिनट की वीडियो होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, कल की वीडियो में, कि हम लोग उसमें अच्छे से स्किप, मतलब रिविजन कर रहे होंगे सारा पार्ट को। और जो अब आप लोग बोले कि भाई आपने बहुत सारे टॉपिक स्किप कर दिए, मैंने स्किप इसलिए क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में उसे पढ़ा रखा है। आप लोग वो सारी वीडियोस चेक करो, आपको उसमें सब कोड मिल जाएगा। और हम लोग कल की वीडियो में फिर से अब रिवीजन करेंगे इसका, या अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।